तो आज मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में है। आप जब भी क्लिनिकल साइंस का ट्रेनिंग लेने जाते होगे तो आपको दो तरह की इंस्टीट्यूट मिलती होंगी, एक तो सर्टिफाइड, एक तो नॉन सर्टिफाइड। ये सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड में क्या डिफरेंस है? देखो, आज के टाइम पे यूट्यूब और ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत सारे ट्रेनर्स आ गए, राइट। वो उसके बारे में वीडियोस डाल रहे हैं और आप उनको अप्रोच कर रहे हो, या तो वो इंस्टीट्यूट है या तो इंडिविजुअल है। लेकिन जो सैस कंपनी है उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट को सर्टिफाई किया है। ओके, सर्टिफाई यानी उनका सैस कंपनी के साथ टाई अप है, तो वो हो गए सर्टिफाइड ट्रेनर्स या सर्टिफाइड पार्टनर्स। अब रिसेंटली क्या हुआ, आप सभी को पता है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है क्लिनिकल तरी एकेडमी, उसका मैंने सारी चीज़ें क्रिएट की, जैसे कि वेबसाइट हो गया और लिंक्डइन पे ऑफिशियल पेज हो गया। अब ये देखने के बाद मेरा क्या हुआ कि मेरा कम्युनिकेशन हुआ सैस कंपनी के एक व्यक्ति से। आज ही मेरी उनसे बात हुई। अब एक बात किस चीज़ पे हुई थी, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से, अराउंड 2 ईयर से, तो मैं 2 या 3 ईयर से मैं इस चीज़ में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो व्यक्ति से मेरी बात हुई और बात ये होनी थी कि मतलब कैसे मैं सैस से सर्टिफाइड हो सकता हूँ, राइट। अब ये बात मेरी शायद से 2 साल पहले भी हुई थी, बट मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ यहाँ पे सीन क्या है। आपको पता चलेगा कि आपको एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि नहीं, क्या कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं। अब जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे 2 तरह के प्रपोजल दिए। एक प्रपोजल में ऐसा था कि मुझे मतलब अराउंड 8 लाख पे करने थे, ठीक है, शायद 8 लाख था, $10,000 बोले मुझे। और दूसरा प्रपोजल ऐसा था जिसमें मुझे अराउंड 40K पर स्टूडेंट उन्हें पे करना है, और उसके बदले वो मुझे स्टैंडर्ड उनका जो सिलेबस है, वो सारी चीज़ें, सर्टिफिकेशन के कूपन्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अब बैक ऑफ द माइंड मैं ये सोच रहा था कि मेरा इससे क्या बेनिफिट होगा। तो एक चीज़ तो होगा कि मैं बोल सकता हूँ कि मतलब मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, बट आप ये देखो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में जब मेरी उनसे बात हुई तो पूरे प्रोसेस में ये बात बिल्कुल भी नहीं हुई कि मैं वैल्यूबल हूँ कि नहीं। मतलब वो कैसे सर्टिफाई कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स होने चाहिए ना। सामने वाला जो बंदा एफिलिएट करना चाह रहा है, अपने आप को सैस सर्टिफाई बताना चाह रहा है कि हम सैस सर्टिफाइड ट्रेनर हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि हमारी बात सीधा पैसे पे हुई। $10,000 2 साल के लिए कुछ, और दूसरी जो प्रपोजल था उसमें पर स्टूडेंट। तो कुछ चीज़ें डिस्कस हुई कि कितने स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करता हूँ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सीधा पॉइंट पे बातें आ गई कि ये पैसे पे। लेकिन इस पूरे फैक्टर्स में कहीं ये बात नहीं आई कि वो कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि मैं एक वैल्यूएबल ट्रेनर हूँ कि नहीं, उनसे सर्टिफाई होने के लायक हूँ कि नहीं। अब देखो, मेरे स्टूडेंट तो बहुत सारी कंपनीज में काम करते हैं, लिली, लैपकॉप, एफिकेसी। तो इतना तो मैं मानता हूँ कि इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को इतना ट्रेन कर सकता हूँ कि चाहे वो टॉप 1 कंपनी हो, टॉप 5 कंपनी हो, मेरे स्टूडेंट वहाँ पे प्लेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात थी कि वो कैसे चेक कर रहे हैं, ठीक है, जो सामने जो कंपनी है सैस, वो कैसे मुझे चेक कर रहे हैं। अब इससे क्या पता चलता है, इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ पैसे की बात हो रही थी, कहीं पे इवोल्यूशन की बात नहीं हो रही थी, इस चीज़ की बात नहीं हो रही थी। जब सैस कंपनी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सर्टिफाई करता है कि ये सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो कैसे, कुछ फैक्टर्स होने चाहिए ना कि हाँ ये अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, इंश्योर करना चाहिए ना ये अच्छी ये चीज़ें करते हैं। बट वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुई, सीधा 2 तरह के प्रपोजल की बात हुई और ये सारी चीज़ें। तो गाइस, ये हाल है इंडिया में सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने के लिए आपके पास सिर्फ पैसे होने चाहिए और कुछ नहीं, चाहे आपके पास नॉलेज हो कि नहीं, ठीक है। आपके पास अगर पैसे हैं, आप सीधा जाओ, टाई अप करो। अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ऑलरेडी जो वो पैसे बोल रहे थे उस केस में मुझे स्टूडेंट्स की फीस इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर मुझे उनसे टाइप करना है। तो इट डिपेंड अपॉन, अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपसे 1 लाख फीस ले रहा है, 2 लाख फीस ले रहा है, फिर तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फायदा है। लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कम फीस ले रहा है, जैसे कभी कभार मैं स्टूडेंट से काफ़ी कम फीस लेता हूँ, कभी कभार हम लोग 90% तक स्कॉलरशिप देते हैं और कभी कभार मतलब फीस हाफ भी कर देते हैं, ठीक है, कभी कभार, डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स। उस केस में अगर मैं सामने जो सैस इंडिया है या जो कंपनी है उन्हें पैसे पे करूंगा, तो उस केस में तो मतलब टोटली मैं लॉस में हो जाऊंगा, राइट। मतलब मुझे अपने पॉकेट से पे करके मतलब स्टूडेंट को ट्रेन करना पड़ेगा, और वो टोटली मेरे लिए अपोजिट चीज़ है। बहरहाल, ये तो पार्ट हो गई बिजनेस पार्ट और ये सारी चीज़ें। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको रियलिटी पता चलेगी सर्टिफाइड जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं क्या होते हैं। कल जाके अगर आप भी चाहो तो एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन सकते हो या सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन सकते हो। द ओनली थिंग यू नीड दैट इज मनी इन योर पॉकेट। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मोस्टली पता है मैं उनको कैसी ट्रेनिंग देता हूँ, कैसी गाइडेंस देता हूँ, कैसी नॉलेज देता हूँ। यहाँ तक जो दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक मैं सैस इंडिया, सैस का खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मैं उनके स्टूडेंट्स को भी गाइडेंस दे चुका हूँ। मुझे 1-2 दिन पहले ही कॉल आया था। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि
कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है या कोई इंस्टीट्यूट बुरा है, बट जब भी आप ये सोच के जाते हो ना कि ये एक बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो गाइज ये सोच के वहाँ पे ज्वाइन मत करना। अगेन, सर्टिफाइड ट्रेनर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई भी बन सकता है आज के टाइम पे। इफ़ यू हैव मनी यू कैन ऑल्सो लाइक गेट दिस सर्टिफिकेशन कि आप सर्टिफाइड ट्रेनर या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो। तो ये सोच के कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन मत करना, बिकॉज ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो, मतलब ये वीडियो और ये चीज़ें बताने की एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और क्योंकि मैं ये चीज़ें ओपनली बता रहा हूँ, बट ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। आज के टाइम पे सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यही हाल है। अभी तो हम क्लिनिकल साइंस रोल की बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब देखो यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर के नाम भी बता देता हूँ, जैसे SAP करके भी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर है जिसमें सर्टिफाइड ट्रेनर्स और सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये सारा एक बिजनेस फैक्टर ही है कि अगर आप कुछ कट वो जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनको पे कर सकते हो, तो वो आपको सर्टिफिकेशन दे देते हैं कि आप हमारे सर्टिफाइड पार्टनर हो, आप हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर हो, ठीक है। और उसके बदले आप स्टूडेंट से ज़्यादा फीस लो क्योंकि आप कुछ कट दे रहे हो, राइट, वो कंपनी को ना। ऑन टॉप ऑफ दैट देखो, ये एक रीज़न मुझे लग रहा है जो यहाँ पे हम SaaS सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्पेशली तो अभी तक SaaS सॉफ्टवेयर पे ट्रेन करता हूँ। तो आपको पता है कि ओपन सोर्स का धीरे धीरे डिमांड बढ़ रहा है, राइट। क्लिनिकल SaaS रोल पे देखोगे तो SaaS टूल मेजरली यूज हो रहा है, बट उसके साथ कहीं ना कहीं R सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है। जब आज ये डिस्कशन हुआ, ठीक है, अब ये जो मेरा डिस्कशन हुआ SaaS कंपनी के एक मेंबर से हुआ जो कि काफ़ी ऊंचे पोजीशन पे हैं। जब ये डिस्कशन हो रहा था, कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया, देखो हर कंपनी क्या होता है कि वो तो बिजनेस ओरिएंटेड होती है, राइट। अपना बिजनेस बढ़ना चाहिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़नी चाहिए, ब्रांडिंग बढ़नी चाहिए। तो मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ये कंपनी, क्लोज सोर्स कंपनी है ना, वो पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। वेयर एल्स ओपन सोर्स जो टूल है ना, उसको डेवलप ही लोग कर रहे हैं, उसको लोग डेवलप कर रहे हैं और काफ़ी ड्रास्टिक वे में उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। एंड दिस इज अ ट्रुथ गाइस, कहीं ना कहीं मानो या ना मानो, धीरे धीरे अब क्लिनिकल कंपनीज में यूज़ होना शुरू हो गया है। देखो फ्रेशर्स के रोल पे उतना ज़्यादा नहीं आया है, अभी हायर रोल्स पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, उस पर चीज़ें चेक की जा रही है, ऑटोमेशन किया जा रहा है। बट मानो या ना मानो, अब धीरे धीरे क्लिनिकल में आ चुका है। बाकी क्लिनिकल में पहले ऐसा था कि सिर्फ SaaS ही सॉफ्टवेयर था, बहुत साल हो गए, आई थिंक 20-30 ईयर्स हो गए, SaaS सॉफ्टवेयर के सिवा कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ ही नहीं। बाकी इंडस्ट्रीज में देखोगे तो चेंज बहुत फास्ट आया, हर 5-10 साल में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, बल्कि क्लिनिकल में ऐसा नहीं था, बट धीरे धीरे अब R यूज़ हो रहा है। अब इसका मुझे एक मेजर रीज़न लगता है, जो SaaS कंपनी है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, वो अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। उनका प्रोडक्ट नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, बट उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। वेयरएल्स R इज़ पीपल ड्रिवन। और कहीं ना कहीं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, अगर मैं अपने आप को SaaS का कस्टमर मानूँ, मैं समझो SaaS पे काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स प्लेस किए हैं, तो मैंने भी कहीं ना कहीं SaaS कंपनी के लिए भी कंट्रीब्यूट किया, राइट, उनका मार्केट इंक्रीज किया। बट कहीं ना कहीं जब ऐसा बिहेवियर जब मुझे कंपनी के थ्रू, उनके एम्प्लॉय के थ्रू जब मुझे मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लगा, और इसमें कोई भी मुझे बेटर चीज़ नहीं लगी कि मैं क्यों ही उनसे टाइप करूं। SaaS कंपनी मुझे ऐसा क्या ही बेनिफिट दे रही थी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो शायद मुझे ऑन कैमरा नहीं बतानी चाहिए, तो मैं वो चीज़ें नहीं बता रहा, बिकॉज उनसे जो डिस्कशन था वो मुझे कुछ बेनिफिट की जगह टोटली बिजनेस पॉइंट लगा। उनको पैसे दो, सर्टिफिकेशन का टैग ले लो, दैट्स ऑल, मुझे वो चीज़ लगा, मेजर बेनिफिट नहीं लगा जो टेक्निकल वे पे मैं मेरे स्टूडेंट्स को दे पाऊँ या कुछ एडिशनल दे पाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे ओपन सोर्स टूल है, जैसे कि R है, जो क्लिनिकल में धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ये सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई थर्ड पार्टी आके आपको ऐसा नहीं बोलती कि ये नहीं कर सकते और आप यूज़ नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं जो ये मोनोपोली है ना, जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे लोग चाहते हैं ना, हमें चीज़ें ऐसी चाहिए जिसमें बहुत सारा झंझट ना हो। कंपनीज ग्रो करना चाहती है। अब SaaS सॉफ्टवेयर एक पेड सॉफ्टवेयर है, R सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स है, वो फ्री है, तो उसमें कंपनीज को ऐसा लग रहा है फ्री भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दूसरी चीज़, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बेनिफिट होता है कि कस्टमाइजेशन लेवल मतलब अप टू 90% या 80% कर सकते हो, ऑटोमेशन लेवल ज़्यादा होता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में भी ऑटोमेशन होता है, बट उसमें आपको पूरा कंट्रोल नहीं मिलता है कस्टमाइजेशन के लिए। तो मानो या ना मानो, मेरा ये प्रोडिक्शन है, क्लिनिकल इंडस्ट्री में आज से 5 या 10 साल बाद R 50-50 यूज़ होने लगेगा। जितने % SaaS यूज़ हो रहा है ना, उतने 5 साल बाद तो 50-50 हो जाएगा। R का मार्केट उतना कैप्चर कर लेगा। और मुझे लगता है शायद ये चीज़ सही हो या गलत हो मुझे नहीं पता, कमिंग ईयर्स में
अगले 5-10 सालों में आर धीरे धीरे सैस को सरपास करने लगेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। जो टर्म्स ऑफ यूजेस है ना, अभी क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज क्या कर रही हैं, सैस को भी ट्राई कर रही हैं, सैस तो यूज कर ही रही हैं पर आर को ट्राई कर रही है मेजरली। पाइथन को उतना ट्राई नहीं कर रही, आर को ज्यादा ट्राई कर रही है। बट जो आर को आज ट्राई कर रही है ना, वो यूजेस कहीं ना कहीं सरपास कर जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सैस जो कंपनी है ना, वो अपने प्रोडक्ट पे उतना ध्यान नहीं दे रही, खाली जो ऑलरेडी उनका जो प्रोडक्ट है उससे पैसे निकालने का सोच रही है। और जैसा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, हमारे बीच में सिर्फ पैसे की बात हुई, कोई भी डेवलपमेंट की बात ही नहीं हुई। क्या मुझे वो कंट्रीब्यूट करेंगे, कैसे मुझे वो कुछ गाइड कर सकते हैं ताकि मैं स्टूडेंट को कुछ बेटर दे पाऊँ, ऐसा कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि यार मैं तो अपने आप में अच्छी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मतलब उनसे ऐसा टाइप करके क्या ही मतलब होगा। तो दिस इज़ अ मनी ग्रैबिंग स्कीम कि आप उनसे टाइप करो तो आप उनको कुछ परसेंट दो, कुछ पैसे दो, या $10,000 दो अगर 2 साल के लिए करना है, फुल फ्लेज करना है, या कुछ पर स्टूडेंट दो उन्हें 40,000 समथिंग। तो टोटली मुझे लगता है ये सेम माइंडसेट उनका, अभी ये तो ट्रेनर्स के प्रति था, सेम माइंडसेट मुझे लगता है कंपनीज के प्रति भी होगा। और उसी माइंडसेट की वजह से वो कहीं ना कहीं अपना मार्केट धीरे धीरे लूज करेंगे कमिंग डेज में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब देखो, मैं खुद क्लिनिकल साइंस ट्रेनर हूँ, तो अगर मैं उस टूल के बारे में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं सोच समझ के बता रहा हूँ। बाकी मुझे इस टूल की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसका ट्रेनर हूँ, राइट। तो मेरे, अगर मैं इसकी तारीफ करूँगा मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ऑफकोर्स, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा। जो रियलिटी है, जो मैंने फेस की है, जो है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। कमिंग डेज में फ्रेशर के लिए तो अभी तो मतलब सैस आपके लिए मस्ट है ही है, आगे भी रहेगा। बट कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे लग रहा है जो सैस कंपनी का बिहेवियर है उस वजह से आर उसको कमिंग डेज में सरपास करने लगेगा इन टर्म्स ऑफ यूज। आर के डेवलपर्स या आर के प्रोग्रामर्स, जितने सैस के प्रोग्रामर है उतने इक्वली हो जाएंगे धीरे धीरे, मानो या ना मानो। अब हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, बट मैंने तो आज उनके एम्प्लॉय से बात की और उस चीज़ों से मुझे ऐसा लगा, उस बिहेवियर से मुझे ऐसा लगा, सेम रीज़न की वजह से। और क्लोज सोर्स इकोसिस्टम मुझे ऐसा ही लग रहा है। जो कंपनी है वो प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड चले जा रही हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से हटके उनका पॉइंट टोटली बिजनेस डेवलपमेंट पे हो जा रहा है। हर जगह से पैसे लो, कंपनीज को सैस सॉफ्टवेयर बेच को उनसे पैसे लो, ट्रेनर से टाई अप करके ज़बरदस्ती उनसे पैसे लो। एंड वो कन्वर्जेशन मेरी उनसे बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, मुझे रफ कन्वर्जेशन लगी। ये सारा एक्सपीरियंस है गाइस। एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी मैं बताऊँ तो जितने भी बड़ी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं या छोटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी अच्छा या बुरा हो सकता है। बट ये मत समझो कि किसी का ब्रांड है बहुत बड़ा तो वहाँ से आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। आपको जहाँ ट्राई करना है वहाँ ट्राई करो, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जब काउंसलिंग दिया ना, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, ठीक है, लेकिन मैंने जब काउंसलिंग दी ना, तो आज के टाइम पे कम से कम मैंने 40 ऐसे स्टूडेंट को काउंसलिंग दी है जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले चुके हैं। यानी 40 डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डेटा भी मेरे दिमाग में है कि वहाँ पे क्या हुआ उनके साथ ट्रेनिंग में, अच्छा या बुरा। तो मेरा इन शॉर्ट ये कहना है कि एक चीज़ मैंने सबसे बड़ा स्कैम पाया, चाहे वो बड़ा हो या छोटा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, जो इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम आपको प्लेसमेंट देंगे वो 90% नहीं दे पाया। ये बहुत बड़ा स्कैम है। दूसरा बड़ा स्कैम, जो इंस्टीट्यूट आपको प्रमोट कर रहा है अपने ब्रांड वैल्यू पे, राइट, कि हम सर्टिफाइड है, ये वो है। देखो, जो सर्टिफाइड बताना कोई गलत चीज़ नहीं है, बट जो सर्टिफाइड है ना, उसे वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स को कनेक्ट करो प्रीवियस स्टूडेंट को, उनसे पता चल जाएगा कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कैसे ट्रेनिंग मिलती है, कैसी नॉलेज मिलती है, कैसी गाइडेंस मिलती है, ये सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा फीस पे करने की जरूरत नहीं है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 1.5 लाख और मास्टर डिग्री करने की इसमें क्लिनिकल रिसर्च। देखो, ये जो रोल है ना, इसमें आपको बेस एडवांस क्लिनिकल का नॉलेज चाहिए। अगर इतना नॉलेज आप ले लेते हो तो ये नॉलेज इनफ होता है। इसकी ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 4 से 5 महीने ही चाहिए। कहीं पे भी ऐसी जगह जाके ट्रैप मत हो जाना, ऐसा बहुत बार हुआ मुझे पर्सनली। कल ही एक स्टूडेंट ने कनेक्ट किया, ठीक है, उसने ट्रेनिंग सैस के ऑथराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली। अब मैं नाम नहीं बताना चाहता, बट वहाँ से ट्रेनिंग ली और उसने मुझसे बात की थी ट्रेनिंग के लिए। मुझे पता नहीं था, उसने काउंसलिंग में बताया कि सर मैं आपसे पहले भी कनेक्ट कर चुका था, बट मुझे समझ में नहीं आया। मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि देख भाई, सभी ट्रेनिंग देते हैं, एक काम कर, इससे अच्छा तू ऑथराइज से ले ले। तो ऑथराइज से पढ़ के आए। देखो, हर जगह किसी को भी दिक्कतें आ सकती है, बट उन्होंने बताया काफ़ी दिक्कतें हुई और सर गाइडेंस के नाम पे मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब कोई गाइडेंस नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती की बहुत बड़ी। तो मैं बोला देखो, जो हो गया, आपने जो कर लिया, कोई बात नहीं। अब जो भी है मेरे पास, जो गाइडेंस है मैं आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ रोड मैप, अभी आपको क्या करना है। तो ये हाल है जो बड़े बड़े एकदम मतलब ब्रांड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, अगर आप खुद से ध्यान नहीं देते ना, तो आप उनके ट्रैप में फंस के रह जाओगे। और सबसे बड़ा ट्रैप होता है बड़ी फीस। मुझे लगता है आज के टाइम पे ट्रस्ट में, अगर कुछ बहुत ज़्यादा वो आपको एडिशनल नहीं दे रहा है, अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा है कोई इंस्टीट्यूट 50, 60 या 70, ठीक है, या 80 मैक्सिमम केस में, ट्रेनिंग के साथ इंटर्नशिप भी दे रहा है ना, तो 80 मतलब 50 से 80 तक
मैक्सिमम फीस बहुत है। और ट्रेनिंग वहाँ से लो जहाँ पे आपका बजट अलाउ करता है। ट्रेनिंग वहाँ से मत लो कि आप ब्रांड को देख के, प्लेसमेंट को देख के आप वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है वहाँ से आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये गलती कभी भी मत करना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग दी है, हर जगह से मतलब उन्होंने ट्रेनिंग ले चुके हैं, मैंने उनका एक्सपीरियंस नोट किया है, ठीक है। लिटरली मैं किताब में सारी चीज़ें नोट करता हूँ ताकि मुझे मतलब कभी कभार भूल जाता हूँ मैं, तो मुझे ध्यान में रहे, कोई पूछे तो मैं बता पाऊँ। सो ये सारी चीज़ें गाइस, किसी भी ट्रैप में पड़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा फीस अपने पॉकेट से पे करने की ज़रूरत नहीं है। 50 से लेके 80 हज़ार के बीच तक फीस बहुत हो गई, उससे ऊपर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है पता है? गाइडेंस। आपको आपका ट्रेनर गाइड करना चाहिए। कब तक? जब तक आपका प्लेसमेंट ना हो जाए। गाइडेंस ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे उसको कॉल करो और 24 घंटे आपको ही मतलब एंटरटेन करे, आपको बताए। गाइडेंस की जब भी आपको ज़रूरत पड़े, बहुत सारे सवाल आ जाएं, तो आपका ट्रेनर आपको वहाँ पे हेल्प आउट कर पाए, फिगर आउट कर पाए कि आप कैसे बेटर हो सको या कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। और मेरी मानो, जब एक स्टूडेंट ट्रेनिंग कंप्लीट करता है ना, तब उसे ट्रेनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब उसे गाइडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि टेक्निकल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, उसके बाद भी होती है। टेक्निकल में तो होती ही है, लेकिन अगर वो अच्छा पढ़ाता है ना, तो टेक्निकल में शॉर्टेड हो जाती है चीज़ें, को मिल जाती है चीज़ें, समझ में आ जाती है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तब आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करते रहते हो। उसमें कोई गलत नहीं है, बट अगर आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको गाइड कर रही है ट्रेनिंग के बाद भी, ट्रेनिंग के दौरान भी, तो ये चीज़ें थोड़ी यहाँ वहाँ वहाँ वाली ऑप्टिमाइज हो जाती है, यहाँ तक ही रहती हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मुझे शेयर करना था। अच्छा या बुरा जो भी हो, फैक्ट बताना आपको ज़रूरी है, आपको चीज़ें पता रहना ज़रूरी है। जो भी क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ जानने ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।